हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 28 तारीख हो गई है और 2 मार्च से पेपर होने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के। तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिन बातों का आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए पेपर देने के पहले। क्योंकि ऐसा होता है कि ना, आप सारी तैयारी कर चुके हो, अगर वो गलतियाँ कर दिए फिर उसके बाद में आपका पेपर ख़राब हो गया तो फिर सारा मेहनत ख़राब हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जितनी तैयारी कर चुके हो, आप ये कॉन्फिडेंस में रहो कि मैंने तैयारी अच्छी कर ली है, इतनी तैयारी में मेरा काम हो जाएगा। अगर ये सोचोगे कि मेरी तैयारी कम है, इतने में सिलेक्शन कैसे होगा, तो फिर कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। तो पॉइंट नंबर ये हो गया कि कॉन्फिडेंस में रहो और ये सोच के जाओ कि करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के पेपर के 1-2 दिन पहले कहीं बाहर निकलते हैं, फिर रात में खाना कुछ गड़बड़ खा लेते हैं, या फिर जैसे आज से किसी को निकलना है तो 2 दिन हैं लेकिन मतलब खाना गड़बड़ खा लिया, तबीयत ख़राब हो गई। तो वो सारी चीज़ों से बचना है। खाना जो नॉर्मल आप खा रहे हो, हेल्थ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का असर ज़रूर पड़ जाता है, फिर दिक्कतें हो जाती हैं। पेपर के 1 दिन पहले रात में जल्दी सो जाओ और आराम से सुबह उठो और तभी जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रात तक 2-3 बजे तक पढ़ते रहें, क्योंकि उस दिन 3 बजे तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप 3 बजे पढ़ना चाहते थे तो अभी तक पढ़ते तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो रात में आराम से जल्दी सो जाओ, सुबह टाइमली उठ जाओ। अलार्म लगा लो, 3-4-5 अलार्म लगा लो। ये नहीं कि अलार्म की वजह से मतलब सुबह उठ नहीं पाए, पेपर छूट गया। कई लोगों के तो पेपर छूटते हुए मैंने देखा है। एडमिट कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट जितने भी रहते हैं, एडमिट कार्ड है आपका, ओरिजिनल आईडी है, फ़ोटो है, वो ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, फिर पेपर देने का मौका ही नहीं मिलता है, मतलब कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। जो मॉक में आपने गलती की है, बार बार जो गलतियां की हैं, उनको एक बार लास्ट टाइम पेपर देने के पहले ध्यान रखना। वो गलतियां दोबारा बिल्कुल भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और शांत रहना। मोबाइल थोड़ा 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, क्योंकि ऐसा रहता है ना, दिमाग उन चीज़ों में बस जाता है। तो दिमाग को कंसंट्रेट करना है और एक बार रिवाइज कर लेना है, स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े और जो ग्रामर के रूल्स हैं एक बार सरासर करके देख लेना है। और मतलब जीएस के जो आपने पॉइंट्स बनाए हों, मतलब कि जैसे सन, वाइल, ईयर और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बनाए होंगे आपने। रीजनिंग के आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, एक बार सरसरी निगाह से देख लो और आंखें बंद करके उसको एक बार एब्जॉर्व कर लो अपने दिमाग में। और क्योंकि वो जैसे ही एग्ज़ाम में हॉल में बैठोगे ना, आपको दिमाग में आ जाएगा ना कि कहाँ पर ये क्वेश्चन था, किस टॉपिक में, किस तरीके से मुझे किस टीचर ने बताया, वो सब याद आ जाएगा। और अगर अभी तक आप मॉक दे रहे थे, आपके मार्क्स कम आ रहे थे, तो अब बिल्कुल भी चिंता ये बिल्कुल ना करो कि यार मतलब मार्क्स कम आ रहे थे तो वहाँ भी कम आएंगे। यहाँ कितने आ रहे थे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का पेपर अलग होगा, वो फाइनल पेपर होगा। ये सब तो मॉक थे। कम आए तो फिर कोई बात नहीं। और एक चीज़ें बिल्कुल भी ना करना, जैसे आज पेपर है तो फिर आज, कल पेपर है तो आज शाम तक बिल्कुल करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, दिमाग बसाते रहो। बिल्कुल भी नहीं, क्या क्विक रिवाइज करना है और सारी चीज़ों को एक बार देख लेना है। जो चीज़ें बिल्कुल ना देख पाओ उनको बिल्कुल ही भूल जाओ, वहाँ पर याद आ जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने 4-5 बार पढ़ा है तो बना ही रहता है। मॉक जब भी लगाए हो, प्रीवियस ईयर का लगाओ। अगर मान लो 7 तारीख को पेपर है, तो अगर अभी 2-3 दिन अगर आपको मॉक लगाना है तो प्रीवियस ईयर का लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही वो कनेक्टेड रहता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उससे कोई चीज़ नहीं है। और बिल्कुल रिलैक्स रहो और सोचो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। 3 इडियट मूवी का जो डायलॉग है, सब अच्छा होगा। और मतलब और क्या कह सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन में 2023 का फॉर्म भरना। लेकिन ये सोच के नहीं जाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैंने 2023 का भरना ही भरना है, ऐसा नहीं है। 22 से ही सिलेक्शन लेना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी बार आई हैं। इसके बाद में इतनी वैकेंसी आनी नहीं है। अच्छा मौका है। और कोई भी गलती ना करते हुए अच्छे से करके आना है, सेलेक्ट होना है। ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन लेके मैं एक बार पोल डालूंगा कम्युनिटी पर, बताना आप लोगों का कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन सही किए, ये सब बताना। फिर उसके बाद कितना मार्क्स आया और किसको कौन सी पोस्ट मिली। और जल्दी से सिलेक्शन लेके आ जाइए एकेडमी में। जैसे हम पुलिस ट्रेनिंग में एकेडमी में हैं और बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है। मतलब जितना हम लोग इन्जॉय कर रहे थे नासिन वाले एकेडमी में, उससे ज़्यादा पुलिस एकेडमी में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है ना, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं ना, थक जाते हैं और बहुत मतलब नींद भी अच्छी आती है और मज़ा भी अच्छा आता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद। 1 दिन पहले इसलिए दे रहे हैं
कि सब लोग देख लो और समझ लो, दिमाग को एक बार कंसंट्रेट कर लो और एक माइंड मेकअप कर लो कि हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, इतना सही करना है और सही ही करना है। क्वेश्चन जितने करने हैं उतने सही करना है। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन कर आए हैं, बस हो गया है तो हो गया है और मतलब सही नहीं है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, जैसे मैंने पेपर दिया, उसमें जीएस के मेरे 18 नंबर आए, 50 में मेरे भी कम थे। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने केवल 12 क्वेश्चन किए थे, उसमें 18 नंबर आए। लेकिन मेरे एक दोस्त थे, उसने 16 क्वेश्चन किए थे, उसके 9 नंबर आए। तो गलत से बचना है, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करना है। पहले सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है, छोड़ते जाना है, जल्दी जल्दी करते जाना है। पहले सबसे सरल वाले, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे कठिन, इस तरीके से पेपर करना है। ऑल द बेस्ट, करके आओगे, सिलेक्शन लेके आओगे।